हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कृपया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ फाइनेंस से कैसे छुटकारा पाए, फाइनेंस फ्रीडम अच्छा हो आपका। इसके लिए हम चलते हैं डैशबोर्ड पे थोड़ा सा। अर्थ जगत की दुनिया में जो धन है वो मेन है। इस धन को अर्जित करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। जो बड़ा धन चाहिए, छोटा मोटा धन तो नौकरी इत्यादि तरीक़ों से छोटे मोटे बिजनेस करके भी किए जा सकता है। सबसे पहला हमारा आता है इन्वेस्टिंग साइड। यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्ट, और ये है बिजनेस। यह हो रहा हमारा इन्वेस्टिंग, वो है बिजनेस। बिजनेस को हम थोड़ी देर बाद समझ लेते हैं, तब तक हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे इन्वेस्टिंग करने के लगभग मान के चलो आपके पास 8 से 9 तरीके हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के। जो आम आदमी है वो लगभग अपना पैसा जो है सेविंग अकाउंट में सेव करता है। इसको हम लिख देते हैं सेविंग। सेविंग अकाउंट में सेव करता है और कुछ हिस्सा जो है एफडी में डाल देता है, फिक्स डिपॉजिट में। और जो सेकंड कैटेगरी का आदमी है वो अपने पैसे को या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड खरीदता है, सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर खरीद के होल्ड करता है, या ऑनलाइन भी परचेजिंग कर लेता है। लेकिन इससे भी हमारे रिटर्न जो है, इसका रिटर्न ओनली 4% का निकल के आता है सेविंग का, और एफडी का मान के चलो आपका वही 6% के लगभग निकलता है। गोल्ड का जो है हिसाब है ये 7 से 8% तक जो है सालाना निकाल पाता है, और ये 4 से 6%। जो थर्ड कैटेगरी का आदमी है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, या तो रियल एस्टेट में डालता है, रियल एस्टेट बोले तो जैसे जगह खरीद लिया, कहीं लैंड खरीद लिया, और जगह ज़मीन इत्यादि जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। अब जो उससे इन तीनों कैटेगरियों से सुप्रीम कैटेगरी आती है वो चला जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड हो गई, या सरकारी कोई स्कीम है जिसमें उसे सालाना 9 से 10% का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 9 से 10% का रिटर्न निकालने में कामयाब होता है। अब इन तीन चारों कैटेगरियों से हट के एक पांचवी कैटेगरी होती है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है या तो म्यूचुअल फंड में डालता है,
और एक चीज़ ध्यान और रखना है, ये जो बॉन्ड वाला है 9 से 10%, ये एल आई सी जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, निकालता भी है 6 से 7 से 8% या 10% भी रिटर्न निकल जाता है। और उसके बाद जो आता है वो आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो हमारा इन चारों से बेटर कैटेगरी है, वो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है। वो लगभग 15 से 18% सालाना दर 15 से 18% के पैसे निकालने में कामयाब होता है। तो हमारा इससे हट के जो कैटेगरी है, एक छठवीं कैटेगरी आती है, हम उसको भी बात कर लेते हैं। वो इन्वेस्ट करता है या तो शेयर बाज़ार में या ऑफलाइन किसी कंपनी में या किसी संस्था में प्राइवेट पार्टनर बन जाता है। पार्टनर बन जाता है। किसी कंपनी का शेयर में करता क्या है, किसी कंपनी का इक्विटी खरीद लेता है और उसका शेयर होल्डर बन जाता है। जो अच्छी कंपनियां हैं हमारे देश की, लगभग 700 से 800 कंपनियां टॉप कंपनियां हैं, जिनमें वो पैसे इन्वेस्ट करके शांतिपूर्वक आराम से 25 से 28 या 30%, मैं मान के चलता हूँ 25 से 30% सालाना दर के आधार पर वो सबसे हाईएस्ट रिटर्न निकालने में कामयाब होता है। एक इन सब कैटेगरियों से हट के अब ये कैटेगरी आती है जो आपका बिजनेस वाली कैटेगरी है। अगर बिजनेस की कैटेगरी को देखा जाए तो ये सबसे सुप्रीम कैटेगरी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस करके सुप्रीम कैटेगरी में नहीं आया जा सकता है। छोटा बिजनेस करने से अच्छा है किसी कंपनी का शेयर खरीद लें और शांतिपूर्वक होल्ड करके बैठे 2 से 4 साल 5 साल का वक्त दें। मार्केट की हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट के गिरावट में ही शेयर खरीदना है। कम से कम मेन मार्केट जो है कम से कम अप्रोक्सली अपने मेन हाई से 30 से 35% की करेक्शन में हो निफ्टी या सेंसेक्स, उस टाइम अच्छी कंपनियों के जब शेयर वो परचेज करेगा, वो परचेजिंग उसका 8 से 10 साल का नज़रिया रख के जब हम होल्ड करते हैं तो एक बहुत सुंदर सा रिटर्न निकलता है। अगर मार्केट किसी बूम की साइड में है तब तो हमें ज़बरदस्त सालाना 70 से 80% का भी रिटर्न निकलता है। 4-5 साल में अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकता है। और बिजनेसमैन वाली कैटेगरी सबसे सुप्रीम मानी जाती है, जहाँ पे अनलिमिटेड है, क्योंकि पूरा फंड जो है इसी बिजनेस के लिए, ये सारे पैसे जितना भी है, आपका सेविंग अकाउंट है, गोल्ड सिल्वर में लगा हुआ पैसा है, और ये आपका रियल एस्टेट का पैसा छोड़ देते हैं, बॉन्ड है, ये सब हैं, LIC है, ये सारे पैसे आपके पैसे ही लेकर आपके पैसे को सही जगह पे शेयर बाज़ार में घुमा के इन्वेस्ट करता है। और यहाँ से जब वो रिटर्न निकालता है 25 से 30% का रिटर्न, इन्हीं रिटर्न में से लगभग आपको रेशियो मान के चलो तो 70% रिटर्न वो खुद रख लेता है और 31% का रिटर्न सेविंग अकाउंट या FD वालों को दे दिया जाता है। सेविंग का मतलब है कि सेव हो रहा है, इसमें आपको पैसा ग्रोथ नहीं हो रहा। और जो हमारा सालाना इनकम है वो
आइदर साइड वो जो सालाना हमारे देश की ग्रोथ है उसके हिसाब लगाया जाए तो वो लगभग 7 से 8% की दर से हर महीने हर साल ग्रो होता रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि पैसे को कहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को बचाएं और बढ़ाएं। और हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से शेयर बाज़ार में पैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो आप। थैंक यू सो मच।